नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग 1 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, इस दोनों समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो लिख लेंगे विलोपन विधि से। यहाँ पे सवाल दिया है x प्लस वाई बराबर 5, ठीक ना। तो इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद दिया है 2x माइनस का 3y बराबर का 4, इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक ना। विलोपन विधि का क्या रूल है बाबू कि जैसे मान लीजिए कि x वाला पद को हमको काटना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखना है कि x का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे x के आगे कोई संख्या नहीं दिख रहा है तो 1 होगा। तो 1 का गुना समीकरण 2 में कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि x का गुणांक क्या है, 2 है। तो 2 का गुना समीकरण हमको 1 में कर देना है, ठीक ना। तो जिससे क्या होगा कि x का पद बराबर हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि y वाला पद को हमको काटना है, ठीक ना। तो y का गुणांक यहाँ पे क्या है बाबू, 1 है। तो 1 का गुना समीकरण 2 में करना है। यहाँ पे देखिए y का गुणांक क्या है बाबू, माइनस का 3 है। लेकिन 3 का गुना आपको समीकरण 1 में कर देना है, माइनस नहीं लेना है, ठीक ना, सिर्फ संख्या ले लेना है। तो हम क्या करते हैं बाबू, सिर्फ y वाला पद को काटते हैं, ठीक ना। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 गुना, अब समीकरण 1 में किससे गुना करना है बाबू, 3 से। तो हम लिख लेंगे 3 और लिखेंगे और समीकरण 2 गुना, तो y का गुणांक क्या है बाबू, इसका 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से। अब चलिए समीकरण 1 में 3 से गुना करना है और समीकरण 2 में सिर्फ 1 से गुना करना है। तो 3 से गुना जब x में करेंगे बाबू तो आ जाएगा 3x, फिर 3 का गुना y में होगा, हो जाएगा प्लस का 3y बराबर 3 पचे 15, ठीक। चलिए 1 का गुना अगर हम तीनों पद में कराते हैं तो सेम आएगा क्या। तो लिखेंगे 2x माइनस का 3y और बराबर का 4 है, ठीक। चलिए उसके बाद आपको नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक ना। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, अगर चिन्ह विपरीत हो माने अलग अलग हो तो आपको क्या करना है बाबू, जोड़ना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जोड़ने पर। अगर चिन्ह समान हो तो हम क्या करेंगे बाबू, घटाएंगे। लेकिन चिन्ह यहाँ पे अलग अलग है तो हम क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में कट गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3x और 2x क्या हो जाएगा बाबू, तो 5x, ठीक। लिखेंगे बराबर 15 4 क्या हो जाएगा बाबू, 19। कोई दिक्कत नहीं। x के गुणांक क्या है बाबू, 5 है। तो कोई भी संख्या अगर गुना में रहता है तो बराबर की साइड आने के बाद भाग में आ जाता है। तो हमको इसके लिख लेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 19/5। तो ये मेरा x का आंसर आ गया। अब हमको क्या करना है बाबू, y का मान निकालना है। तो x का जो मान आएगा आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर का 5 था, ठीक ना। x का मान क्या निकला है, 19/5। तो यहाँ पर रख देंगे बाबू 19/5 प्लस क्या है, तो y है और बराबर क्या है बाबू, तो 5 है। यहाँ से याद चलेगा तो याद लगा देना है आपको। अब देखिए बाबू ये जो है संख्या प्लस में है तो बराबर के अगर हम बाद ले आते हैं तो क्या आएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा। तो लिखेंगे 5/1 माइनस के 19/5। चलिए फिर लिखेंगे y बराबर, अगर इस दोनों का अगर हम लॉसो लेते हैं तो 5 आएगा। 1 से भाग कराएंगे तो 5 से कटेगा, ऊपर 5 से गुना करेगा तो 5 25 और 5 एकम 5, तो 1 से गुना इसमें होगा तो माइनस का 19 रह जाएगा, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए y बराबर 25 में से अगर मान लीजिए 19 घट जाएगा तो क्या आएगा बाबू, 6 आ जाएगा और बटे का क्या है, 5 है।
तो ये जो है बाबू y का मान आपका निकल के आ गया और उसके बाद x का मान निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे कि अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये आंसर आपका राइट है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे बाबू, प्रतिस्थापन विधि से अब हम हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो लिख लेंगे बाबू प्रतिस्थापन विधि से, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक ना। तो दिया है बाबू कि x प्लस वाई बराबर 5, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे बाबू, हमको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक ना। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद दिया है बाबू 2x माइनस का 3y और बराबर का 4। इसको क्या करना है बाबू, हमको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक ना। आप किसी भी समीकरण 1 से आप चल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बाबू, पहले हम समीकरण 1 से हल करेंगे, नहीं ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर का 5, ठीक ना। अब चलिए, किसी एक पद को आपको बराबर के इस साइड ले आना है। तो हम x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 5 और प्लस का y है, तो बराबर के अगर बाद आता है तो माइनस का आ जाएगा, ठीक ना। तो समीकरण 1 से हमको क्या मिल गया बाबू, समीकरण 3 मिल गया, ठीक ना। तो x का मान अब हम उठा के किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बाबू, 2x माइनस का 3y और बराबर का क्या है बाबू, तो 4 है। तो लिख देंगे हम 4। आपको क्या करना है बाबू, x के जगह पे रखना है 5 माइनस का y है, तो रख दिए। लिखेंगे माइनस का 3y और बराबर का 4। यहाँ से क्या होगा बाबू, या चलेगा तो 4 चला देंगे। 5 दूना क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर का 4, ठीक ना। चलिए लिखेंगे 10, इस दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा बाबू माइनस का 5y और बराबर का 4, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे, अब देखिए प्लस का 10 है तो बराबर के इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 4 और ये हो गया माइनस का 10, ठीक ना। तो लिखेंगे माइनस का 5y बराबर ये हो गया माइनस का 6, ठीक ना। अब y के गुना में क्या है बाबू, 5 है। तो गुना में है तो कभी भी गुना में जो संख्या रहता है तो बराबर के उस साइड जाने के बाद क्या आ जाता है, भाग में आता है। तो माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। तो y का जो मान निकल के आ गया बाबू 6/5 आ गया। चलिए अब हमको क्या करना है बाबू, x का मान निकालना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई था, ठीक ना। तो लिखेंगे x बराबर 5 माइनस, अब y का मान क्या निकल के आया था, तो 6/5 आया था, ठीक ना। तो लिखेंगे x बराबर, लॉस हो लेंगे तो 5 हो जाएगा 50/25 माइनस का 6, ठीक ना। तो x का जो मान आ जाएगा बाबू, 25 में से अगर 6 जाएगा तो 19/5 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर आ गया बाबू 6/5, ठीक ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।